गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एएमई अप्लाइड मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल सिविल मैकेट्रॉनिक्स, इन बच्चों का जो सब्जेक्ट है तो उनके लिए मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस में आपके लिए उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है ये लास्ट एमएसबीटी के 4 क्वेश्चन पेपर में से ये सॉल्यूशन मैंने बनाया है। तो जो अपना समर 23 का जो पेपर होने वाला है मैकेनिक्स का तो इसके अंदर से ही आपको आएगा। तो आपको कुछ ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, बस इसके अंदर जितना है उतना ही आप पढ़ लीजिए। तो मैं चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो डालूंगा और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा कि उतने क्वेश्चंस भी आप करेंगे तो भी आपका मैकेनिक्स पास हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए क्योंकि कम समय में जल्द से जल्द ये पेपर उनका निकल जाएगा। अपना फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो इस चैप्टर का वेटेज जो एमएसबीटी ने दिया है वो वेटेज है सिर्फ 6 मार्क का। तो ये हार्डली आप हम कहाँ तक आ सकता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क तक 8 मार्क्स तक इसका वेटेज जा सकता है पेपर में। तो हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एमएसबीटी का क्वेश्चन जो अभी पेपर आने वाला है इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आएगा। ओके, तो हम 1 to 1 उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सी पहला वाला क्वेश्चन है अपना, स्टेट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर दो इफेक्ट आपको बोलने हैं फोर्स के। तो क्या क्या इफेक्ट है बॉडी के, फोर्स के? इट में चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, सॉरी, it may change the state of body, that is state of rest or state of motion। फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो बॉडी को हम रेस्ट में ला सकते हैं या बॉडी को हम मोशन दे सकते हैं। ये फोर्स का इफेक्ट है। दूसरा है इट में एक्सेलरेट और रिटार्ड द मोशन ऑफ बॉडी। हम इससे बॉडी का स्पीड बढ़ा सकते हैं फोर्स से और बॉडी का स्पीड हम कम भी कर सकते हैं फोर्स से। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो उसका स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और उसका स्पीड कम भी कर सकते हैं ना। थर्ड नंबर है इट में टर्न और रोटेट द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। फोर्थ है इट में डिफॉर्म द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। बॉडी को हम डिफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये होगा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज गिविंग टू एग्जांपल ऑफ ईच। सी द स्केलर क्वांटिटी, the physical quantity which has only magnitude but no direction is called as a scalar quantity। स्केल आपको पता है सबको, स्केल में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, डेप्थ मेजर करते हैं स्केलर में, तो उसको डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, ओनली इट हैज अ मैग्नीट्यूड। तो फॉर एग्जांपल उसका मास, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, स्पीड, वर्क एंड पावर। सो दीज आर द एग्जांपल्स। वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसका एग्जांपल है फोर्स, वेट, मोमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, तो ये प्रिंसिपल आपको 100% इस बार आने वाला है। सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स स्टेट्स दैट इफ a force act at a point on a rigid body, it is assumed to act any other point on the line of action of force within the same body. As per this principle force of a push nature can be made pull by extending the line of action of a force in opposite quadrant। तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है अपने सामने, यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वही फोर्स उसी बॉडी पे, अभी देखो यहाँ पे ये पुश इन नेचर है, तो ये हुआ इसका लाइन ऑफ एक्शन। और यही फोर्स हम अगर यहाँ पे लगाएंगे तो बॉडी पे सेम इफेक्ट है। यहाँ पे भी लगाते थे बॉडी इसी डायरेक्शन में जाती थी, अगर यहाँ पे भी लगाएंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो फोर्स को उठा के हमने यहाँ से उठा के यहाँ लगाया है सेम लाइन ऑफ एक्शन में, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो इसमें देखो फॉर एग्जांपल दिया है आपको, तो यहाँ पे देखिए एक पुश फोर्स था, पुश फोर्स को आगे लेके आए और इसको हमने पुल फोर्स कर दिया, तो बॉडी पे सेम इफेक्ट रहेगा, बस इसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टेट 4 लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। 4 लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कौन से? द फर्स्ट लॉ, द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू द प्लेन। तो इसको आप डबल अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज द कीवर्ड ऑफ दिस लॉ, टेंजेंशियल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे मोशन उससे होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करता है। When body is in limiting equilibrium, the ratio of limiting friction to normal reaction is constant. This is called as the coefficient of friction. Next आता है, the coefficient of friction depends upon the nature of surfaces in contact and is not dependent on surface areas in contact. The static friction is a more than the dynamic friction. Force of friction is a self-adjusting force and it increases as the applied force increases up to limiting friction. तो ये 4 लॉज ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये अपना जो 4th वाला चैप्टर है फ्रिक्शन चैप्टर, तो उसके रिगार्डिंग ये पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड फर्स्ट चैप्टर में ही कर लिया क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट काफी छोटा था। नेक्स्ट आता है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक कौन से? आप सबको फोर्स पता है, फोर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? फोर्स हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी क्या? उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है ना, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सेकंड इज द डायरेक्शन, उसको एरो भी होता है, हमको पता चलता है, सेंस होता है उस एरो से कि वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है, तो उसको डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट इज द लास्ट इज द सेंस और नेचर, दैट इज पुल इन नेचर, पुश इन नेचर। तो ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स के। नेक्स्ट है डिफाइन फोर्स एंड स्टेट इट्स इफेक्ट्स। तो फोर्स का डेफिनेशन है, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी आइदर पुश और पुल which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body upon which it acts. This is the force. फोर्स यानी क्या? एक एक्सटर्नल एजेंसी है, वो बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, चेंज कैसे होगा? फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट, ऐसा हम उसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या क्या हो सकता है? इट मे चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, इट मे एक्सेलरेट और रिटार्ड द बॉडी, इट मे टर्न और रोटेट द बॉडी, इट मे डिफॉर्म बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। तो ये सारे इफेक्ट है फोर्स के। नेक्स्ट इज डिफाइन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद फोर्सेस एंड देयर एक्शन ऑन बॉडीज एट रेस्ट। डायनामिक्स, dynamics is the branch of applied mechanics which deals with the forces and their action on bodies in motion. सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे रेस्ट है और यहाँ पे मोशन है। स्टैटिक यानी क्या? स्टेबल, स्टेबल है तो रेस्ट है। डायनेमिक यानी क्या? मोशन, तो यहाँ पे मोशन। ओके, डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट। अभी हमने फोर्स को डिफाइन किया, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी either push or pull which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body upon which it acts. तो ये सारी डेफिनेशन है और इसका यूनिट क्या आता है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन, ऐसे ऐसा यूनिट है इसके। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ ए फोर्स सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। तो ये फोर्स का क्लासिफिकेशन है, फोर्स में कौन से टाइप आएंगे। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, तो कोप्लेनर में क्या क्या आता है? कोलिनियर फोर्स आता है, कॉन्करेंट फोर्स आता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स आता है, पैरेलल फोर्स आता है। नॉन कोप्लेनर, कोप्लेन यानी क्या? एक ही प्लेन। नॉन कोप्लेन यानी क्या? एक प्लेन से ज्यादा प्लेन। तो कौन से आएंगे नॉन कोप्लेन में भी? देखो, कोलिनियर, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट एंड पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो ये सारे नॉन कोप्लेनर में भी आने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्स सिस्टम। ये 4 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, इनमें से आपको 3 क्वेश्चंस कंपलसरी आने ही वाले। ओके, डिफाइन फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम का डिफिनेशन अभी हमने ऊपर देखा। और एक्सप्लेन 3 फोर्स सिस्टम विथ स्केचेस।
तो 3 फोर्स सिस्टम हमको स्केच बनाने हैं इसके। तो अगर एक ही लाइन में है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। द फोर्स सिस्टम इन विच फोर्सेस लाइज ऑन द सेम प्लेन, अब ये पूरा एक ही प्लेन है, एंड एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन आर नोन एज ए कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो ये एक ही लाइन में, इसीलिए इसको कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोलेंगे। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट यानी क्या, एक ही पॉइंट में से आने वाले या जाने वाले, तो इसको कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे। सी द डेफिनेशन, द फोर्स सिस्टम इन विच फोर्सेस लाइज on the same plane and meet at a point are known as a coplanar concurrent force system, like that। एक ही प्लेन से जा रहे, एक ही पॉइंट में से निकल रहे, या एक ही पॉइंट में आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट यानी क्या, एक ही पॉइंट था। नॉन कॉन्करेंट यानी क्या, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। तो यहाँ पे भी 3 फोर्स थे लेकिन एक ही पॉइंट का अटैचमेंट था। यहाँ पे देखिए नीचे, तो हर एक फोर्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो फोर्स सिस्टम इन विच फोर्सेस लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन है, बट मीट एट ए डिफरेंट पॉइंट्स आर नोन एज ए कोप्लेनर कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। So word is here non-concurrent. Okay, so ये definition है। तो ये सारा फर्स्ट यूनिट का ये जो क्वेश्चंस है, तो एमएसबीटी में जो क्वेश्चन आएंगे आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे। 8 मार्क का एक चैप्टर आपको पूछा जाएगा, 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, 6 या 8 इतने मार्क तक ये आ सकता है। और जितने क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं उतने ही क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। myself प्रोफेसर VM कुलकर्णी फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनका मैकेनिक्स जल्द से जल्द निकल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।